ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग रंजीत, वसंत और वो क्रेडिटर्स की वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट ए बी एंड सी। ओके, तो तीन का वर्किंग नोट पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ए बी और सी का। सो रंजीत के बारे में पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बैलेंस शीट के नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन दी, उसके पास क्या क्या है कंपनी का। तो ही इज होल्डिंग फर्स्ट डिवेंचर, तो 5% डिवेंचर है उसके पास, 3 लाख रुपए का लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट बैलेंस। तो 5% डिवेंचर्स है वर्थ 3 लाख रुपीस का। 6% डिवेंचर भी है उसके पास, दैट इज ऑल्सो 3 लाख रुपीस, एंड इज ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ 90,000। सो टोटल लायबिलिटी देखने का तो 6,90,000 रुपये ये कंपनी पे मांगता है। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे एडजस्टमेंट ए में दी हुई है। रंजीत इज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ टोटल डेट। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 2,10,000 माफ किया अपने लिए, प्रॉफिट, कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट। किसने माफ किया? रंजीत, डेबिट द रिसीवर। ओके, सो रंजीत अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना माफ किया? 690 में से उसने 2,10,000 रुपये माफ किए। So that is a profit to the organization, to the company, and to advance 30,000 in cash. वो 30,000 रुपये हमको रोकड़ा भी दे रहा है। मतलब we think from company point of view, we are getting cash ना। So debit what comes in, cash bank account debit, credit the giver to Ranjit। तो इधर आ जाएगा by cash bank। तो उसने 6,90,000 की लाइबिलिटी दी और 30,000 रोकड़ा भी दिया। उसके सामने कंपनी ने उसको 7% डिबेंचर दिए, वर्थ कितने के? उधर देखो अमाउंट दिया हुआ है। And to take the new 7% debentures of 5,10,000 in satisfaction of his claim। 5,10,000 रुपीस के उसने नए डिबेंचर लिए। अब जरा इसको टोटल कर लो, आई थिंक सो ये टैली हो जाता है, उसका अकाउंट देखो सेटल हो जाता है। वहाँ पर कितना था? 690 और ये 30, 720 और ये भी हो गया 5 2 7 10 10 20, 7,20,000 रुपये टैली हो गया। मतलब रंजीत अकाउंट सेटल हो गया। अब इसको अभी अपने जर्नल एंट्री फॉर्म में क्या करेंगे? तो उल्टा कर देंगे स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे? जो क्रेडिट है उसको क्या कर देना? डेबिट। ऐसे भी लायबिलिटी कैंसिल करना है, वी नो ना, हमको डेबिट करना है। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन, टू 7% डिबेंचर। तो काम बड़ा इजी हो गया। ऐसे आप एंट्री करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अभी लेजर से जर्नल करोगे तो इजी हो जाएगा। सेम फॉर वसंत। वसंत के बारे में भी देखो क्या दिया। वसंत के पास सेकंड डिबेंचर है 3 लाख का, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय 6% डिबेंचर्स वर्थ 3 लाख। और ही इज ऑल्सो अ क्रेडिटर ऑफ हाउ मच? कितने का क्रेडिटर्स है? 60,000 का इज अ क्रेडिटर। मतलब ये 3,60,000 हम पे मांगता है। इसके बारे में क्या बोला? वसंत टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। मतलब उसने तो सीधा हमसे कैश ले लिया, डेबिट द रिसीवर, हमारा पैसा जा रहा है। So Vasant account debit to cash bank, 90,000 as a full and final payment। मतलब difference is profit। बाकी की liability अपनी cancel हो गई, उसने माफ कर दिया। So capital reduction credit, तो 360 में से 90 माइनस करो तो I think so that comes to 2,70,000। तो अपने को कितने का प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट्स? 2,70,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2,70,000। तो रंजीत और वसंत का अकाउंट सेटल हो गया। इसकी भी एंट्री पास करो तो क्या हो जाएगी? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू कैश बैंक, टू कैपिटल रिडक्शन। तो लेजर को उल्टा कर देंगे तो सेटल हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया? हाँ, तो ये तो मेजर होल्डर है। एग्जाम में सीता गीता ऐसा कुछ भी नाम करके देंगे, करना वैसे ही। पैटर्न, ऑल द पैटर्न्स विल बी कवर्ड अप इन आवर लेक्चर्स। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड अप हो गए और इतने साल से वी आर टीचिंग, यही सेम क्वेश्चंस आते हैं। बराबर करके जाओ स्टूडेंट्स, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने क्वेश्चन अपने शीट में दिए हुए, जो भी 12-15 क्वेश्चन है, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। बराबर प्रैक्टिस करो। क्रेडिटर्स का वर्किंग कर लेते हैं। टोटल क्रेडिटर्स कितना दिया स्टूडेंट्स आपको? 4.5 लाख, 4,50,000। दिखा क्या आपको? 4,50,000। उसमें से रंजीत एंड वसंत दोनों मिलाकर कितना होता है? ये 60 का है और ये 90 का है। सो 1,50,000 रंजीत एंड वसंत क्रेडिटर्स है। बाकी अदर्स, अभी अदर्स कितने हैं? 450 में से 150 माइनस कर दो तो कितने हो गए? 3 लाख। अब ये 3 लाख में से क्या बोला है इधर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन रंजीत एंड वसंत एग्रीड टू एक्सेप्ट 20,000 fully paid equity shares of 7.50, 20,000 shares into 7.5,
मतलब 1.5 लाख रुपए का शेयर ले रहे हैं इन 75% ऑफ दियर क्लेम। माइंड यू पूरे पैसे के अगेंस्ट में नहीं, 75। तो पहले तो 75% देखते हैं कितना है, और ये 25%, ये 25% बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। 75% का दे आर टेकिंग इक्विटी शेयर्स। ओके, तो 75% होता है पहले तो 2,25,000, और 25% इसका कितना हो जाएगा 75,000 बराबर है। यू कैन कंफर्म 3 लाख का 75% is 2,25,000। उसके अगेंस्ट में दे आर टेकिंग व्हाट, दे आर टेकिंग शेयर्स 20,000 शेयर्स ऑफ 7.50, 20,000 शेयर ऑफ 7.50 मतलब 1.5 लाख रुपए के शेयर ले रहे, 2.25 लाख रुपए की लायबिलिटी सेटलिंग एट 1,50,000। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट्स। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट ऑफ 75,000 रुपीज। सो 75,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक बार फिर से बताता हूँ, टोटल 4.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स है, उसमें रंजीत और वसंत 60 और 90 दोनों मिलाकर 150, बाकी बचे बाहर वाले कितने 3 लाख। उसमें से जो 75% ऑफ दिया क्लेम था उसके अगेंस्ट में दे आर टेकिंग इक्विटी शेयर्स 20,000 शेयर्स ऑफ 7.50। तो 3 लाख का 75% कम्स एज 2,25,000। 2,25,000 के लायबिलिटी के अगेंस्ट में दे आर टेकिंग शेयर्स वर्थ 1,50,000। दैट मींस 75,000 प्रॉफिट हो गया उस पर, और बाकी का 25% दैट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट में अभी भी क्रेडिटर्स आएंगे, बट कितने आएंगे, खाली 75,000 रुपीज। तो ये आपको याद रखना, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा आपको पूछूंगा मैं कितने क्रेडिटर्स है, तो ये वर्किंग आप फटाफट लिख लो, अच्छी तरीके से देख लो। अब इसी को अपने जर्नल एंट्री फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 ही पहले कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये 3 हो गई मतलब पूरा क्वेश्चन लगभग हो गया। ये 3 ही मेन एडजस्टमेंट है। सो हेडिंग दे दो फटाफट, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्च्यूनेट लिमिटेड, एंड लेट अस बिगिन विद द एंट्री। तो इसको रिवर्स कर देते तो अपना जर्नल एंट्री हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम स्टार्ट कर लेते पहले। सो मेरी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, 2 कैपिटल रिडक्शन, 2 7% डिबेंचर। स्टूडेंट्स पूरा रिवर्स कर दिया, जो क्रेडिट है वो डेबिट में कर दिया, और जो डेबिट है वो क्रेडिट साइड पर आ गया। तो रंजीत भाई का अकाउंट सेटल 3 लाख 90,000, 30,000, 2,10,000 and 5,10,000 being Ranjit account settled as per the scheme. Simple narration, being Ranjit account settled as per the scheme. Clear? Let's go ahead. वसंत भी सेम वैसे ही बोल सकते हैं। अभी क्या एंट्री होगी, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, 2 कैश बैंक, 2 कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। 3,60,000, 90,000, 2,70,000 being Vasant account settled as per the scheme. Being Vasant account settled as per the scheme. क्लियर है। उसके बाद वो क्रेडिटर्स के बारे में एंट्री पास करते, क्रेडिटर सेटल करते, लायबिलिटी है कैंसिल करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 कैपिटल रिडक्शन। 4.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स थे, उसमें से 1,50,000 तो रंजीत एंड वसंत की स्टोरी ऊपर ही खत्म हो गई। मतलब अभी ये 3 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी 25% इज टू बी कैरी फॉरवर्ड। 25% क्या करना है स्टूडेंट्स, कैरी फॉरवर्ड करना है बैलेंस शीट में, तो वो तो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ। बाकी की 2.25 लाख रुपए की लायबिलिटी कैसे सेटल हो रही है। सो 2,25,000 के जो और क्रेडिटर्स है रंजीत वसंत को छोड़कर, दे आर टेकिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 20,000 एट 7.50, 7.5 रुपए के दाम से, दैट कम्स टू वर्थ
50,000, तो इस पे प्रॉफिट कितने का हो गया हमको 75,000. तो बीइंग 75% of the creditors other than Ranjit and Vasant settled by taking equity shares. I repeat, being 75% of creditors other than Ranjit and Vasant settled by taking equity shares worth 7.50 each. 20,000 shares 7.50, 1.5 लाख, 2.25 लाख का लाइबिलिटी 1.5 लाख पे सेटल हो गया, 75,000 प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? ये 3 मेन एडजस्टमेंट था. ये समझ में आया तो सम समझ में आ गया. बाकी तो अपना रूटीन है. ABC एडजस्टमेंट हो गया, देख लो आप, क्लियर है आपको. रंजीत का हो गया, वसंत का हो गया, क्रेडिटर्स का हो गया. अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड करते हैं और उसके बाद उसको रिड्यूस कर दे. तो अनकॉल्ड कैपिटल कॉल करना है. कॉल करने की एंट्री क्या है? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अज्यूमिंग सबने पैसा दिया, सो वो तो एंट्री आ जाएगी. तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है कितने शेयर्स है स्टूडेंट्स? 6,000 शेयर्स और कॉल कितने का है? 30. सो 6,000 into 30. ओके, सो 6,000 into 30, 6 3s are 18, 1,80,000. Being final call made on equity shares. क्या नरेशन आ जाएगा? Being final call made on equity shares. तो पहले फाइनल कॉल करेंगे एंड ऑफ कोर्स बाद में रिसीव करेंगे पैसा. तो एंट्री क्या है? अज्यूमिंग कुछ नहीं बोला, सबने दिया. बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल. बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल. बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अज्यूमिंग सबने पैसा दे दिया. 1,80,000 रिसीव. 1,80,000. ओके, इज दैट क्लियर? ये इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज जो हमेशा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस बार रह गया, बिकॉज हमने यहाँ से स्टार्ट किया. रंजीत वसंत वो प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ करना है, उसकी एक एंट्री पास कर दे तो आई थिंक सो. उसके बाद और कुछ भी नहीं है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाना है, वो पार्ट कुछ नया है. सो वो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? बस इंटेंजिबल एसेट तो नहीं, 8,70,000 है. सो उसकी एंट्री अगर हम लोग पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री अगर हम लोग पास करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? आई थिंक सो इट इज 8,70,000. कुछ नहीं बोलेगा कंपल्सरी फुल राइट ऑफ करने का. अगर कुछ कम राइट ऑफ करना है तो दे विल मेंशन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज फुल अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ या बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. आई होप सो यू कैन व्यू इट. सो मेरे हिसाब से और कोई एंट्री नहीं है अभी. बस वो कैपिटल रिडक्शन में अगर डिफरेंस है तो एक एंट्री आएगी, अगर डिफरेंस नहीं आया टैली हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं, बात खत्म हो गई. सो फटाफट जाते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं और अभी बैलेंस शीट बनाना, वो एक पार्ट नया है, वो आपको देखना है. तो मेन ये रंजीत वसंत और ये क्रेडिटर्स का वर्किंग अच्छी तरीके से देख लो, गो थ्रू करो. कुछ भी डाउट्स रहेगा यू कैन आस्क. सो लेट्स prepare capital reduction account students and let us confirm if there is any difference, one entry or else no entry. ये स्टूडेंट्स एक एंट्री और रह गई है, वो हमने एक फाइनल कॉल करके अमाउंट तो रिसीव कर दिया और उसको रिड्यूस करने भी तो बोला था ना. तो रिड्यूस टू 7.50, तो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एक एंट्री और आएगा. शायद वो आपने मिस कर दिया है. मैंने लिखा है इधर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 into 60, न्यू वैल्यू इज 7.5, डिफरेंस इज प्रॉफिट. 3,15,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है. तो ये एक एंट्री हमने मिस कर दी, उधर दिया हुआ था. एडजस्टमेंट सी देखो उधर दिया हुआ है. तो पहले कॉल करना है और फिर उसको रिड्यूस करना है. तो ये रिड्यूस वाला एक एंट्री बाकी है. उसके बाद व्हेन यू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका टैली हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी. अभी शायद आपको पोस्टिंग करते वक्त शायद वो प्रॉब्लम आया होगा कुछ स्टूडेंट्स ने, जिसने ट्राई किया होगा कि सर वो फर्स्ट 2 एंट्री कैसा पास करे, पोस्टिंग इज डिफिकल्ट. जैसे कि इधर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, सर हम कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में तो जाए पर लिखे कैसे, क्योंकि यहाँ पर 210 है और ये सब का टोटल करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है. सेम फॉर वसंत, ये वाली प्रॉब्लम आएगी. तो जब ये ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना स्टूडेंट, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखने का, उधर लिखने का बाय सन्ड्रीज. क्या? बाय सन्ड्रीज. और जो कैपिटल रिडक्शन के सामने वो लिख देना 2,10,000, 2,70,000. बाकी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी आप इजीली कर लोगे. प्रॉब्लम खाली ये 2 में आएगा. तो अगर आप नहीं लिख पा रहे तो सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब जनरल कॉमन, इतना प्रॉफिट हुआ है.
या बाय रंजीत बाय वसंत भी लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि उसी का है, बट ऐसा कभी कुछ और रहेगा और कुछ प्रॉब्लम आई तो बाई सन्ड्रीज। टोटल करो 8,70,000 पे टैली हो जाता है। आई थिंक सो यहाँ पर फिर और एक एंट्री नहीं आएगी, बट हमेशा एक एंट्री की जगह छोड़ने का, यू नेवर नो वो आएगी कि नहीं, वो तो हमें ये बनाने से ही पता चलेगा। सो ये नॉर्मल क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, बट अभी इसमें एक नया क्वेश्चन है, वो है बैलेंस शीट का क्वेश्चन। तो पहले वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में फटाफट समझा देता हूँ, जो स्टूडेंट्स ने 14 में अगर नहीं किया हुआ है तो उनके लिए ये सेम फॉर्मेट मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया हुआ है, फोटो भी भेजा है इसका, आप देख लो। मैं आपको समझा देता हूँ किसमें क्या आता है। अब ये जो बैलेंस शीट है दैट इज एकेडमिक बैलेंस शीट, प्रैक्टिकली बहुत बड़ा बैलेंस शीट है। अपने एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें से भी अपने सब में जो आएगा अपने को वही लिखना है, सब नहीं लिखना है बिकॉज ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम इन एग्जाम्स, तो उतना ही हमको लिखना है। सो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दी बैलेंस शीट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है, हाँ देखिए उसमें इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, रूलिंग होगा पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर एंड अमाउंट। पहला आएगा शेयर होल्डर फंड्स, उसमें आएगा शेयर कैपिटल, उसमें इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसमें पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें डिबेंचर्स, लोन, ओके, बैंक से जो भी लोन वोन लिया हुआ है, डिबेंचर्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, सब लॉन्ग टर्म लोन, 1 साल से ज़्यादा पीरियड की लोन सब इधर आ जाएगी, ओके। पब्लिक डिपॉजिट सब कुछ इधर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी रहेगा, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड, ओके, ग्रेचुइटी, वो सब इधर आ जाएगा। अपने एग्जाम से बड़ा कम आता है ये हेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको दिया हुआ है, जनरली वो एक ही चीज़ है जो जनरली इधर आती है, ओके। फिर भी ये फाइनल अकाउंट वाले सम में ज़्यादा आता है, ये टॉपिक में इतना नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी में यू हैव शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ओके, पेएबल, वो सब जो भी रहेगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ओके, वो सब इधर आ जाएगा। टोटल कर दोगे लायबिलिटी साइड हो जाएगी आपकी। उसके बाद में नेक्स्ट कम्स दी असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहले आएगा आपका नॉन करंट असेट, उसमें फिक्स असेट में टैंजिबल असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह। इनटैंजिबल असेट में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। कैपिटल WIP में सेमी फिनिश फिक्स असेट्स कुछ रहेंगे तो इधर आ जाएंगे, नॉट सो इम्पोर्टेंट अगेन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो इधर आ जाएगा। अदर नॉन करंट असेट में जो भी लॉसेस होंगे वो इधर आ जाएंगे। करंट असेट में देन यू हैव करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो इधर आ जाएगा। इन्वेंटरीज में सब टाइप के स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, टैक्स रिफंड रिसीवेबल जो भी रहेगा वो इधर आएगा। अदर करंट असेट में आउटस्टैंडिंग इनकम्स, इनकम रिसीवेबल जो भी होगी वो सब इधर आ जाएगी। टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ये सेम फॉर्मेट है आपने रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में किया। स्टूडेंट्स ये कुछ नहीं है, अपने जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे ना प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में, कंपनी में वर्टिकल बनाते तो वो लायबिलिटी साइड को ऐसा ऊपर कर दिया और असेट को नीचे कर दिया, घुमा दिया, बस और कुछ नहीं। तो ऊपर हो गया लायबिलिटी साइड, नीचे हो गया असेट साइड, तो दैट इज वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट पहले हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे, क्लियर है इतना? तो ये बैलेंस शीट हमें बनानी है। अभी अपने सम में क्या क्या हेड्स आएंगे वो हमें देखना है, तो वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी आप सामने रखिए। अपने सम में क्या क्या आएगा हमें उसमें इंटरेस्ट है, हम उतना ही फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल तो आएगा ही, ऑफ कोर्स कंपनी है तो शेयर कैपिटल आएगा। रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, पुराना भी कोई रिजर्व्स नहीं है और यहाँ पर भी कोई कैपिटल रिजर्व्स नहीं है। स्टूडेंट्स माइंड यू, जो बैलेंस शीट हम बनाते दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री। तो आपकी एक नजर ओल्ड बैलेंस शीट पे होनी चाहिए, उधर क्या क्या था, और जर्नल एंट्री में अभी नया क्या आया, वो दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों को ऐड कर न्यू बैलेंस शीट बनती है। तो पुराने में कोई रिजर्व्स नहीं था, नए में भी कोई रिजर्व्स नहीं आया, तो रिजर्व्स नहीं आएगा। शेयर कैपिटल के बाद अब सीधा जम मारोगे मेरे ख्याल से नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा क्योंकि हमने वो डिबेंचर्स इशू किए 7% डिबेंचर, तो वो उधर आ जाएगा। सो नॉन करंट लायबिलिटी में एक हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर आप सीधा जम मारोगे करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में अपना क्रेडिटर्स बचा हुआ था, वो 25% वर्किंग किया था, वो आ जाएगा टोटल। दैट्स इट, मतलब तीन ही चीज आ रही है लायबिलिटी साइड में। तो अपने सब में जो आएगा हमें वही बनाना है।
असेट साइड में आप चले जाएंगे तो नॉन करंट असेट में ऑफकोर्स फिक्स असेट्स है, उसमें टेंजिबल ही आएगा, इंटेंजिबल तो हम राइट ऑफ करते हैं और ऐसे भी इंटेंजिबल कुछ है नहीं, क्वेश्चन में आप नज़र घुमा के देख सकते हैं। उसके बाद में आप करंट असेट में सीधा आ जाइए। करंट असेट में आई थिंक सो खाली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, पैसा आया हुआ फाइनल कॉल से, बाकी और कुछ नहीं है। और कुछ है स्टॉक वॉक वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्वेंटरीज एक बार देख लो, खाली फिक्स असेट्स बोला हुआ है और कैश एट बैंक ही है, तो कोई करंट असेट भी नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट सिंपल है, तो अपने सम में जो जो हेड्स आते हैं वही हमको खाली रिकॉर्ड करना है। सो फटाफट जाओ बैलेंस शीट का उतना फॉर्मेट रेडी करो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो मेन बैलेंस शीट है, उसमें डायरेक्ट अमाउंट्स आएंगे और जो भी डिटेल्स है उसके लिए अलग से स्केड्यूल बनते हैं, वर्किंग नोट बनती है उसकी। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ और फिर आप उसको कॉपी कर लीजिए। तो पहले फॉर्मेट हम लोग रेडी कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस प्रिपेयर दी फॉर्मेट फर्स्ट। स्टूडेंट्स फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया है आपके लिए, तो आप ज़रा फॉर्मेट को व्यू कर सकते हैं। अब जो जो हमारे सम में दिया है मैंने वही चीज़ बनाई हुई है। सबसे पहले पर्टिकुलर स्केड्यूल नंबर अमाउंट, दैट इज द फॉर्मेट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें आएगा पहले शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल एक ही है। देन यू हैव नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन करंट लायबिलिटी एंड ट्रेड पेएबल टोटल, दैट्स इट। एसेट साइड में यू हैव नॉन करंट एसेट, ए फिक्स एसेट, टैंजिबल, सेकंड करंट एसेट, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल। तो जो अपने सम में है हमें एग्जाम में भी उतना ही बनाना है, ज़्यादा बनाना नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास उतना, ठीक है। तो जितना चीज़ें पूछी हुई है ओके वही चीज़ बनानी है हमें। एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन एज आई टोल्ड यू, बोल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री, तो दोनों पे आपकी नज़र होना चाहिए, पुराना क्या था और अभी क्या है, ओके। तो प्लस माइनस करना है अपने को, अकॉर्डिंगली लिखना है। एज वी नो लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ तो ऐड और डेबिट हुआ तो लेस, और असेट है डेबिट बैलेंस, जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ तो ऐड और क्रेडिट हुआ तो लेस। ये लॉजिक याद रखना है जब जब बैलेंस शीट जो जो चैप्टर में बनानी। आई होप सो इट्स दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। वर्किंग नोट के लिए इधर स्केड्यूल्स बनाए, स्केड्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज नोट्स टू अकाउंट, ओके। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो यहाँ पर अभी हम लोग डिटेलिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाएगा स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, ऑथोराइज मतलब सेबी से जो परमिशन मिलती है, तो ऑथोराइज नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इशूड एंड पेड अप में, इशूड एंड पेड अप में पुराने देखो 6000 इक्विटी शेयर थे पुरानी बैलेंस शीट में, और उसका वैल्यू अभी 7.5 रुपया हो गया है, हमने लास्ट में रिड्यूस किया था। और एक नए 20,000 शेयर्स हमने वो क्रेडिटर्स को दिए थे। सो 20 ये और पुराने 6, 26, बस और कुछ नहीं है, टोटल 26,000 शेयर्स है। तो इस तरीके से ऐड करना है ना, डिटेलिंग लिखनी है अभी आपको। सो 26,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 7.5 each fully paid up। तो जो भी डिटेलिंग्स है आपको अलग से वर्किंग में देनी, वहां सीधा वैल्यू लिखना है। तो 26,000 शेयर्स ऑफ 7.5, सो अमाउंट आ जाता है 1,95,000। 1,95,000, दिस 1,95,000 यू कैन ट्रांसफर इट टू बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 1,95,000, सो 1,95,000 शेयर कैपिटल के सामने, तो यहाँ सीधा अमाउंट आएगा, डिटेलिंग सब इधर आएगी। यहाँ पर एक नोट भी आ जाएगा, ऑफ द अबाउ 20,000 शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। भी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए स्टूडेंट्स में शॉर्ट में लिखा हूँ, एग्जाम में फुल फॉर्म है। 20,000 शेयर जो इशू किए उसका कोई रोकड़ा पैसा नहीं आया, कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट पे, तो जब भी जो शेयर बिना कोई पैसे के इशू करते तो ये नोट आएगी। सो ऑफ द अबाउट 26,000 में से 20,000 शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो ये डिटेलिंग लिखना है, इसका आधा से 1 मार्क मिलता है अपने को। शेयर कैपिटल इधर आ जाएगा 1,95,000, कैसे आया तो उसकी डिटेलिंग इधर दी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पुराने जो डिबेंचर थे 5% एंड 6% डिबेंचर रंजीत वसंत के, वो तो सेटल हो गए। नया 7% डिबेंचर इशू किया था इधर, 7% डिबेंचर हम लोग ने एंट्री में पास किया था, 7% डिबेंचर 5,10,000 रुपए का, सो वो इधर आ जाएगा। और एक ही चीज दी है तो डायरेक्टली यू कैन राइट, ज्यादा डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 7% डिबेंचर, ओके, कितना है 5,10,000 रुपये, डिटेलिंग ज्यादा देने की जरूरत नहीं। क्रेडिटर्स का भी हमने वर्किंग किया, ट्रेड पेएबल में पुराना अगर आप देखोगे 4.5 लाख क्रेडिटर में सब सेटल हो गए, खाली वो 25% बचा था, वो उसका अमाउंट कितना था 75,000, तो वो 75,000 इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक आइटम दिया तो डायरेक्टली यू कैन राइट, ज़्यादा डिटेलिंग दिया है तो फिर अपने को वर्किंग बनाना पड़ेगा। सो लाइबिलिटी साइड हो गया। असेट साइड पर आ जाए। असेट साइड पर फिक्स असेट्स 3,90,000, कोई चेंजेस नहीं है, नो एप्रिसिएशन नो डिप्रिसिएशन, सेम एज इट इज, डायरेक्टली यू कैन राइट 3,90,000, कुछ दिया नहीं है, डिटेल नहीं है, कुछ भी एप्रिशिएट डिप्रिशिएट नहीं हुआ इसमें, 3,90,000। हाँ, कैश ओरिजिनल कितना है आपके पास, 2,70,000, इधर ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2,70,000। असेट है डेबिट बैलेंस, तो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ तो ऐड, क्रेडिट हुआ तो लेस। अपने पास ओरिजिनली 2,70,000 रुपए थे। अगर आप जर्नल एंट्री में देखो तो यहाँ पर जर्नल एंट्री में स्टूडेंट्स मैं आपको व्यू कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लो, आपने जर्नल एंट्री पास की हुई है। ओके, यहाँ पर पैसा आ रहा है, डेबिट हो रहा है, 30,000 रुपीज दिया था रंजीत ने हमें, तो 30,000 एडअप हो जाएगा इधर, सो प्लस 30,000। ओके, उसके बाद वसंत को हमने पैसा दिया था 90,000, तो पैसा गया, सो माइनस 90,000। उसके बाद ये फाइनल कॉल का पैसा आया आपके पास 1,80,000। बस आई थिंक सो, और तो कुछ नहीं है। सो रंजीत से पैसा आया, फाइनल कॉल से पैसा आया, वसंत को पैसा दिया, और ओरिजिनल आपके पास जितना कैश था वो हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सब डिटेलिंग मैंने इधर दे दी है। 270 ओरिजिनल प्लस 30 फ्रॉम रंजीत, पेड 90 टू वसंत, 1,80,000 फ्रॉम द फाइनल कॉल। तो याद रखो, असेट है डेबिट बैलेंस, जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ तो ऐड और क्रेडिट हुआ तो लेस करना है आपको। ओके, तो अपने उसका टोटल कर लेते स्टूडेंट्स। ओरिजिनल कितना था अपने पास, 270 प्लस 30 माइनस 90 प्लस 1,80,000, सो टोटल कम्स एज 3,90,000। तो अभी अपने पास कैश कितना है एट प्रेजेंट, 3,90,000। और कुछ इंफॉर्मेशन बाकी, बस हो गया सब कुछ। तो जितना भी सब कुछ था इसमें हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया। तो बैलेंस शीट ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री। तो बस टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, और टैली हुआ मींस कंफर्मेटरी, यस सही किया। देख लेते स्टूडेंट्स, एसेट साइड तो 390 प्लस 390 टोटल आ रहा है 7,80,000। ऊपर का भी 7,80,000 आना चाहिए, टैली होना चाहिए 780 पे, चेक कर लेते हैं। 1,95,000 शेयर कैपिटल, 5,10,000 डिबेंचर और 75,000 क्रेडिटर। ये स्टूडेंट्स इट इज टैलीड एट 7,80,000 रुपीज। तो आई होप सो आपको समझ में आया बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप याद कर लो, जहाँ डिटेलिंग है उसकी वर्किंग बनेगी, डिटेलिंग नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री, कॉम्बिनेशन है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ तो ऐड, डेबिट हुआ तो लेस। असेट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट हुआ तो ऐड, क्रेडिट हुआ तो लेस। ये लॉजिक दिमाग में रहना चाहिए जब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बस यही लॉजिक पे बनते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिएगा स्टूडेंट्स, एक 3-4 क्वेश्चन में बनाएंगे खुद से तो आप सीख जाओगे। तो प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम। ओके, थॉरली करो स्टूडेंट्स, मतलब ये सब चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, हैव सम पेशेंस ऑल्सो। एक दिन में ऐसा ओवरनाइट आने वाली चीज़ नहीं है। तो आप ऐसा रात को देख के जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, दैट इज गारंटी। यू हैव टू प्रैक्टिस राइट फ्रॉम टुडे। तो डोंट वेस्ट दिस टाइम, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं मिलेगा आपको। तो प्लीज डू प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं विद मोर 2 क्वेश्चंस। गुड बाय स्टूडेंट्स।